वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग पेज नंबर 39 ओपन कर लीजिए। आप लोग का एक जो क्वेश्चन है चैप्टर 3 का लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर आप लोग का बचा हुआ था, तो वो हम लोग करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे, यानी समझेंगे, एक्सप्लेनेशन उसका देखेंगे। तो चलिए आप लोग पेज नंबर 39 ओपन कीजिए और साथ ही साथ अपना अटेंडेंस दीजिए। 2 मिनट है आपके पास। चलिए फिर आप लोग अपना काम करते रहिए और हम भी अपना कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट आर मार्जिन्स? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोग का 4 नंबर, ये इसमें 2 क्वेश्चन है। कैसे देखिए मैं आपको बताती हूँ। व्हाट आर मार्जिन्स, यहाँ तक एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा स्टार्ट होता है इसी में, व्हाट आर द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चंस मिक्स है। आप अगर इसको अलग अलग कर दिया जाए तो ये 5 क्वेश्चंस बन सकते थे, लेकिन 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐड है। तो हम लोग पहले व्हाट आर मार्जिन्स देख लेते हैं, इतना में ही हमारा बोर्ड भर जाएगा। फिर हम लोग इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चंस को पूरा बोर्ड इरेज करके हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर मार्जिन्स?
पहले क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने देख लिया अभी। व्हाट आर मार्जिन्स, यहाँ से यहाँ तक आप ये 3 लाइन देख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसी में जो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, इसको हम लोग इसके बाद करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, कुछ टाइम दे दिया जाता है आप लोग को ताकि वीडियो को पॉज करने में बनेगा। उसके बाद जो है कुछ ही समय बाद इसको इरेज करके फिर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करवा दिया जाएगा, ठीक है, इसी में जो बचा हुआ है। तो पहले आप इसे अच्छे से नोट कीजिए। चलिए अब सेकेंड करते हैं हम लोग इसका।
देखिए अब आप लोग को लग रहा होगा कि इतना लंबा लाइन क्यों, तो इसलिए ताकि आप लोग समझ सके और जान सके कि ये ऑप्शंस कहाँ पे होते हैं और कहाँ पे इसका जो है ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो देखिए ऑन द पेज लेआउट टैब, हमें पेज लेआउट टैब में क्या होगा, वी क्लिक ऑन द मार्जिन ऑप्शंस इन द पेज सेटअप ग्रुप, यानी पेज लेआउट टैब में और पेज सेटअप ग्रुप में हम मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं उसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होता है। उस लिस्ट में एक ऑप्शन होता है, क्या होता है, द नॉर्मल ऑप्शन इज सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। तो वहाँ पे जो नॉर्मल ऑप्शन सिलेक्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। तो वही लेफ़्ट और राइट मार्जिन में यही जो है त्रुटि है, गलती है, और अदरवाइज सब कुछ एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग उसमें से कौन सा ऑप्शन लेते थे, प्रीडिफाइंड मार्जिन सेटिंग, कस्टम प्रीडिफाइंड मार्जिन सेटिंग ऑप्शन से लेकर के उसके अंदर बहुत सारे जो ऑप्शंस थे उसको हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो नॉर्मल क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट है। अब आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ है और अब आप लोग का चैप्टर भी चेंज होगा, तो इसके लिए मैं कुछ समय दे देती हूँ, आप लोग नोट कर लें और आप लोग पेज नंबर निकाल लें, 41 ओपन कर लीजिए। उसमें आपको मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, वर्किंग विथ स्टाइल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। फिर जैसे ये कंप्लीट होगा हम लोग इसके लैब की ओर भी चलेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके चैप्टर का हेडिंग, वर्किंग विथ स्टाइल्स एंड ऑब्जेक्ट, यानी कुछ स्टाइल्स और कुछ ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। चलिए इसके कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जितना समय हमारे पास। स्टाइल इज अ प्रीडिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर्स, फॉन्ट स्टाइल, कलर एंड साइज ऑफ अ टेक्स्ट दैट इज अप्लाई टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। देखिए किसी भी डॉक्यूमेंट में हम लोग नॉर्मली कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, फिर उसमें जो बदलाव आता है उसमें हम लोग कलर चेंज करते हैं, उसके स्टाइल, फॉन्ट का जो स्टाइल होता है वो, और साथ ही साथ उसके लैंग्वेज को भी हम लोग चेंज करते हैं लाइब्रेरी में जा कर के। और फिर उसका साइज भी होता है, टेक्स्ट का साइज भी होता है कि हम कितना रखना चाहते हैं। तो इन सभी चीज़ को करने के लिए हम लोग जो है इस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो भी टेक्स्ट टाइप किया जाता है उसके अंदर ये सारे चेंजेस हम लाते हैं। To quickly change its appearance when you apply a style, you apply a group of formats together in one simple task. To format the title, कोई एक टाइटल, वेलकम टू द वर्ड ऑफ स्टाइल्स, एक ये टाइटल लिख लीजिए, या फिर आप अपने चैप्टर का भी हेडिंग ले सकते हैं, वर्किंग विथ स्टाइल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ये लेकर के भी आप इसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। एज 16 पॉइंट बोल्ड, उसके बाद यू कैन वुड रिक्वायर्ड 3 स्टेप्स, इसमें कुछ 3 स्टेप्स का बदलाव लाया जा सकता है। इसमें ऐसे बताया जा रहा है, ये आप पे डिपेंड करता है कि इसमें आप कलर चेंज करेंगे, इसके साइज को चेंज करेंगे, या फिर क्या करेंगे, इसके लैंग्वेज को, स्टाइल को कैसे आप बदलेंगे। यू कैन अचीव द सेम रिजल्ट इन 1 स्टेप बाय अप्लाइंग द बिल्ट इन हेडिंग स्टाइल फर्स्ट।
तो यहाँ पे देखिए हेडिंग स्टाइल फर्स्ट है, ठीक है। और यहाँ इसमें आप कोई भी ले सकते हैं, इस लिस्ट में जो भी ऑप्शन आप देख रहे हैं। तो ये छोटा है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप अपने बुक में अगर ध्यान से देखें तो हेडिंग फर्स्ट करके दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ साइड में 16 या फिर कोई ऐसा सिंबल है, ठीक है। हाँ, पैराग्राफ वाला सिंबल है जिसको डिक्रीज पेपर साइज या कुछ ऐसा हम लोग पिछले चैप्टर में किए थे सिंबल वाला, तो ये वही है। By default, the text that you type in a new document is based on the normal style. Besides normal style, Word provide many inbuilt styles. You can also create the edit your own style. Styles are two types. देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस के जरिए दिखाया गया है कि आप ये सारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ये भी बताया जा रहा है कि जो लिस्ट में आपको दिखता है, हेडिंग फर्स्ट हो, हेडिंग सेकेंड हो, थर्ड हो, पैराग्राफ लेफ्ट राइट होता है, फिर आपका सेंटर भी होता है, जस्टिफाई भी होता है, और उसमें पेपर साइज भी होता है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी होता है। तो ये सारे ऑप्शन जो कि आप जस्ट पीछे वाले चैप्टर में लैब में देखे हैं, तो ये सारा चीज़ आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके बुक में जो स्टेप्स बताए जाते हैं उसके जरिए भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो स्टाइल में एक होता है कैरेक्टर स्टाइल और दूसरा होता है पैराग्राफ स्टाइल। तो कैरेक्टर स्टाइल क्या होता है? अ कैरेक्टर स्टाइल अफेक्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट विद इन द पैराग्राफ। जैसे कि एक पैराग्राफ आप लोग को शॉर्टकट की बताया गया था कि यदि हम लोग को टाइप नहीं करना हो तो हम लोग शॉर्टकट की क्या लिए थे, इक्वल टू, और ये स्पेलिंग के साथ स्मॉल था RAND, और ये स्मॉल ब्रैकेट, और ये इंटर का सिंबल था। तो इसके साथ हम लोग जो इंटर की प्रेस किए थे, इस की का इस्तेमाल किए थे शॉर्टकट की का, तो इसमें 3 पैराग्राफ आया था। तो तीनों पैराग्राफ, जिस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करेंगे तो उसी पे कैरेक्टर स्टाइल या जो फिर आप पैराग्राफ स्टाइल कीजिएगा तो वही स्टाइल आपका फिक्स होगा। मान लीजिए आप एक लाइन लेते हैं तो जितना आप सिलेक्ट करेंगे उतने में ही बदलाव आएगा। सच एज फॉन्ट नेम, उस प्रकार से, फिर साइज, कलर, बोल्ड, अंडरलाइन, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, ये सारे ऑप्शंस आप लोगों ने जस्ट पीछे वाले चैप्टर में देखा है, और लैब भी आप लोग का ये सारा कंप्लीट हो गया है। तो फिर वही बदलाव हम लोग टेक्स्ट में करेंगे। फिर दूसरा आता है आपका पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट ऑफ अ पैराग्राफ एप्रियंस सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आप लोग जानते हैं, टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है, फिर जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग कोई भी टेक्स्ट अप्लाई करते हैं तो वो नॉर्मल किस साइड होता है, वो ज़्यादातर लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होता है। तो उसको फिर राइट कर सकते हैं हम लोग, सेंटर कर सकते हैं, तो बीचों बीच स्क्रीन के ऊपर जो है टेक्स्ट रहता है। फिर अगर आप जस्टिफाई करेंगे तो जस्टिफाई मीन्स होता है जैसे का तैसा, यानी जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो ये ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं पैराग्राफ में। फिर टैब स्टॉप्स कर सकते हैं कि 1 पॉइंट या फिर 1 इंच तक क्या होता है आपका, वो टेक्स्ट जो है वो जंप करता है, यानी कर्सर जंप करता है। फिर जहाँ पे कर्सर जाता है वहाँ से हम लोग कुछ लिखते हैं। उसके बाद बॉर्डर्स होता है कि जितने लाइंस को हम सिलेक्ट किए हैं या फिर जितना हम टाइप किए हैं उसके चारों तरफ से बॉर्डर का भी स्टाइल होता है। एंड इट कैन ऑल्सो इंक्लूड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, और इसमें हम लोग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग भी डाल सकते हैं। जैसे ही ये सब टाइप कीजिएगा तो एक अपने आप फॉर्मेट ऑप्शन जो है, फॉर्मेट टैब जो है अपने आप बन जाता है। तो जैसे ये सब चीज़ हम अप्लाई करते हैं टेक्स्ट के ऊपर, कोई भी चेंजेस लाते हैं यानी उसके अपीयरेंस को बदलते हैं, तो फॉर्मेट टैब अपने आप जो है स्क्रीन पे आता है। उसके बाद हम लोग बहुत सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल करके एक नॉर्मल टेक्स्ट को एक अच्छा सा टेक्स्ट बना लेते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन जिसमें आप लोग देखे कैरेक्टर स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल। कल आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। पेज नंबर 41 है, 42 और लगभग 43। तो ये जो आप है पूरा कंप्लीट करके रखिएगा, तब जाके आपका ये चैप्टर जो है काफ़ी आपको इजी लगेगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आप पीछे वाली क्लास में अभी चैप्टर 3 में यही पढ़े थे आप लोग, तो उसका लैब देखे थे। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर हम लोग इसका भी लैब देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आप लोग अच्छे से रीडिंग करके आइएगा।
और प्रॉब्लम्स अगर आज के क्लास में लगा हो तो जहाँ पे आप कमेंट करते हैं वहाँ पे जा कर के पूछ सकते हैं।